बच्चों, let's read this question. So this question says, a rocket is moving in gravity-free space with a constant acceleration of 2 meter per second square along positive x direction. See figure. The length of a chamber inside the rocket is 4 meter. A ball is thrown from the left end of the chamber in the positive x direction with a speed of 0.3 meter per second relative to that of the rocket. At the same time, another ball is thrown in negative x direction with a speed of 0.2 meter per second from its right end relative to the rocket. The time in second when the two balls hit each other is option A is 6 second, option B is 7 second, option C 2 सेकंड एंड ऑप्शन डी इज 9 सेकंड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि किस टाइम पर ये दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ओके, किस टाइम पे ये दो के दो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। ओके, सो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर हमें बताया है कि ये जो बॉल है आपकी, ये लेफ्ट एंड से 0.3 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और जबकि राइट साइड से जो बॉल आ रही है वो आपकी 0.2 मीटर पर सेकंड से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, और इन दोनों का एक्सीलरेशन कितना है आपका, 2 मीटर पर सेकंड का है। ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन अवर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वी कैन से दैट नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अब देखिए नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है ऐसा फ्रेम जो क्या करता है आपका, कोई जो फ्रेम आपका एक्सिलरेटिंग फ्रेम होता है उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो आपका ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर है वो क्या है आपका, देखिए जहां से हम इसको रिजल्ट को मेजर कर रहे हैं, वो ऑब्जर्वर क्या है, किसी कांस्टेंट, किसी एक्सिलरेशन से मूव कर रहा है, किसी एक्सिलरेशन मूव से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। ओके, तो इस सच टाइप ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड अवर नॉन इनर्शियल फ्रेम। हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो आपका ऑब्जर्वर है वो क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में, ऑब्जर्वर इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है आपका, मूविंग विद सम एक्सेलरेशन। ऑब्जर्वर आपका किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसलिए हम सच टाइप्स ऑफ फ्रेम को क्या बोलते हैं, आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन का देखिए हम पर यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर देते हैं। दिस इज अवर, ये आपका आपका रॉकेट है। ओके, ये आपका क्या रॉकेट है, जो रॉकेट की तरह आपका मूव कर रहा है। दिस रॉकेट इज मूविंग। ओके, रॉकेट इज मूविंग इन ग्रेविटी फ्री स्पेस विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। ओके, रॉकेट का एक्सेलरेशन देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। अब बोला है उसने कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ओके, यानी कि ये डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान रखिए। ओके, ये आपका वाई एक्सिस है। ओके, अब देखिए द लेंथ ऑफ द चैम्बर इनसाइड द रॉकेट इज 4 मीटर। ये जो आपकी लेंथ है चैम्बर की, ये आपको देखिए 4 मीटर क्वेश्चन में क्या की हुई है, गिवन की हुई है। और आपसे बोलेगा कि ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चैम्बर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक बॉल को हमने लेफ्ट एंड से फेंका, और उसकी स्पीड कितनी है आपको, विद स्पीड ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को हमने यहाँ से फेंका जिसकी स्पीड आपको कितनी गिवन है, 0.3 मीटर पर सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन है। और बोला गया है कि एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन इन माइनस एक्स डायरेक्शन with a speed of 0.2 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द राइट एंड रिलेटेड टू द रॉकेट। और एक बॉल को हमने यहाँ से फेंका। ओके, इस नेगेटिव डायरेक्शन में जिसकी स्पीड कितनी दी आपको, 0.2 मीटर पर सेकंड गिवन है। ओके, फ्रॉम द राइट एंड रिलेटिव टू द रॉकेट, द टाइम इन द सेकंड व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर। जब ये दोनों बॉल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, तो हमें यहाँ पर इसका क्या बताना है, टाइम बताना है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, देखिए ये आपकी बॉल मान लीजिए ए है, ये बॉल आपकी क्या है, बॉल बी है। ओके, अब देखिए ये बॉल की स्पीड कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकंड। ओके, इस बॉल की स्पीड कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकंड। और इस जो रॉकेट है, रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना आपका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए अब क्या करेगा, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो हम पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर फॉर बॉल ए। हम यहाँ पर बॉल ए की कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं। ओके, यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, यू इनिशियल स्पीड आपकी देखिए कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकंड। 0.3 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन कितना आपका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर आपका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो हम यहाँ पर एक क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन को ऐड कर लेंगे, वही एक्सेलरेशन को ऐड करेंगे जो एक्सेलरेशन क्या था, यहाँ पर इस रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सेलरेशन ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर भी जो आपका एक्सेलरेशन लगेगा इस बॉल पर,
वो कितना होगा आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अगर आपका देखिए, अगर आपका जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, ये बॉल के अंदर का जो सिस्टम है, ये आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से राइट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, ये आपका राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए अगर आपका कोई जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर है, दिस इज आवर ऑब्जर्वर विच इज इनसाइड द रॉकेट। तो उसको अपनी कैलकुलेशन करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन ऐड करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ द रॉकेट। रॉकेट की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में से एक्सेलरेशन क्या करना पड़ेगा, अपना ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए, अब देखिए जो आपकी लेफ्ट वाली बॉल है, जो आपकी बॉल ए है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। ओके, देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.3 मीटर पर सेकंड, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेफ्ट डायरेक्शन पर लग रहा है। ओके, तो ये क्या करेगी, देखिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ये बॉल क्या करेगी, इससे क्या कर लेगी, कोलाइड कर लेगी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कोलाइड कर लेगी तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से v² - u² इज इक्वल टू अवर 2a s1, s1 लिख रहा हूं मैं, s1 नहीं, इसको sa लिख लेता हूं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाई अवर बॉल ए। ओके, अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 0.3 का स्क्वायर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सीलरेशन। देखिए एक्सीलरेशन आपका नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, यहाँ से -2 लिख लिया, इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए को मैंने यहाँ से ऐसे लिख लिया। ओके, अब हम इसको सॉल्व करें, देखिए -0.3 का स्क्वायर कितना होगा, 0.09 इज इक्वल टू ओवर -4 इंटू एस ए। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए एस ए को क्या लिख सकते हैं, एस ए को हम लिखेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 0.0225 हो जाएगा। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट 0.0225 मीटर। ये आपका देखिए, ये आपका दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल ए। ये क्या आपका बॉल ए का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो देखिए इस इतने डिस्प्लेसमेंट के बाद बॉल की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये आपकी लेफ्ट वाली जो वॉल है उससे क्या हो जाएगी, आपकी कोलाइड कर जाएगी। ओके, ये हमने बॉल ए के लिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन करी है। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं फॉर बॉल बी, अब हम बॉल बी के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। ओके, बॉल बी के लिए देखिए यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करेंगे, देखिए बॉल बी का जो वेलोसिटी है वो आपकी 0.2 मीटर पर सेकंड, और जो आपका एक्सेलरेशन है, दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है, दोनों क्या सेम डायरेक्शन में है। तो ये जो बॉल बी है, ये बॉल बी क्या करेगी, यहाँ से राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक का पूरा डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। ओके, यहाँ पर एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर 4 मीटर जो पूरी डिस्टेंस है इसे क्या करेगी, कवर करेगी। ओके, तो देखिए इसने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमें पूछा गया था कि ये कितना टाइम लगेगा। ओके, उसने क्वेश्चन में क्या बोला, द टाइम इन सेकंड व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर। जब ये दोनों बॉल्स क्या करेंगे, एक दूसरे को हिट करेंगे, हमें वहां पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो सेकंड बॉल है एस, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसने आपका डिस्प्लेसमेंट किया 4 मीटर, 4 मीटर, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -4 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0.2 मीटर पर सेकंड, लेकिन नेगेटिव में अगेन, तो 0.2 मीटर पर सेकंड नेगेटिव में आएगा। ओके, एक्सेलरेशन भी आपका अगेन नेगेटिव में कितना है, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए आपको एस गिवन है, यू गिवन है, ए गिवन है, और आपको यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, आप यूज करेंगे एस बी इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए इसमें यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, एस की वैल्यू कितनी है आपकी, -4 मीटर, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, -0.2 इंटू ऑफ टी। ओके, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना आपका, -2 इंटू ऑफ आवर टी का स्क्वायर। हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, -4 इज इक्वल टू -0.2 इंटू टी, और यहाँ से कितना आएगा, -t का स्क्वायर। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या देखें, अगर यहाँ पर हम नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 0.2, और इसको हम इधर ले आएंगे तो -4 0 हो जाएगा। ओके, दिस विल बी अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या आ गया, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब देखिए मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, यहीं पर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से टाइम क्या आएगा, देखिए -b प्लस माइनस, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो उसका रूट होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2a। डी क्या होता है आपका, b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी होता है, रूट डी को क्या लिखते हैं, b² यानी कि आपका 0.2 का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी, -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइडेड बाई अवर 2a। ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई अवर 2a, 2a कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यार आपका -0.2 प्लस माइनस, देखिए अब क्या आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, 0.04, प्लस कितना आगे 16 हो जाएगा,
तो हम इसको लिख सकते हैं 16.04 डिवाइडेड बाई 2। ये देखिए आपको यहाँ से टाइम आ जाएगा, ये कितना आ गया आपका टाइम के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हम रूट 16.04 का रूट ऑफ 16.04 करेंगे तो आपका देखिए 4.005 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका 4.005। तो हम लिख सकते हैं ये आपकी वैल्यू आएगी -0.2 प्लस माइनस 4.005 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखिए यहाँ से जो टू रूट्स आएंगे, एक टाइम नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ टाइम आपकी अलाउड नहीं होगी, और प्लस 4.005 माइनस 0.2 कर लेंगे तो ये आपका जाएगा 3.8, और जिसकी वैल्यू आपकी 1.9 सेकंड के इक्वल आएगी डिवाइडेड बाई 2 करके, यानी कि हम इसको अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका जो आंसर होगा फाइनल, वो आपका कितना हो जाएगा 2 सेकंड होगा, यानी कि ये जो बॉल है ए और बी, ये 2 सेकंड बाद के करेंगे, कोलिजन करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 सेकंड आपको ऑप्शन सी में गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका राइट आंसर है वो क्या आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.